ऑलमोस्ट मेट्रो स्टेशन से ऑलमोस्ट 300 मीटर्स दूर रहेंगे ताकि स्टूडेंट्स को आसानी रहे कम्यूट करने में, राइट? बिकॉज ज़्यादातर पार्ट टाइम जॉब्स तो आप कोई भी देख लो वो सिटी में एरिया में ही होती है, राइट? सो उसी हिसाब से हमने सारे कैंपसेस बनाए हुए हैं एंड मेजरली you'll find 4 subjects या 4 courses जिसमें हमारी we are very good at. The first would be the business programs, second would be the IT programs, third would be the healthcare programs, and fourth would be related to business analytics and other programs. ये 4 मेन हम चीजें हम काम करते हैं एंड ECA ज़्यादातर फोकस करता है अपनी इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करने में एज वेल एज जो भी हमारी जितनी भी फीस रहती है सारी यूनिवर्सिटीज की वो मोस्टली अंडर $30,000 में रहेगी. सो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मिल रही है एंड ऑलमोस्ट बाकी यूनिवर्सिटीज जैसे RMIT हो गया, आप डीकिन ले लीजिए या आप मोनाश ANU ले लीजिए, तो उन सब की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट? सो हमारी फीस काफ़ी कम रहेगी एंड ऑल मोस्टली ऑल ऑफ आवर कोर्स आर एक्रेडिटेड. एक्रेडिटेशन का मतलब अगर आपकी डिग्री एक्रेडिटेड है मतलब वो वैलिड है, राइट? सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन आवर small training for today. Are you guys able to see my screen? Yes, sir. Okay, perfect. So let's begin with University of Sunshine Coast, right? यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट अगर आप देखते हैं तो उनका मेन कैंपस है सनशाइन कोस्ट में और हम जो कैंपस चलाते हैं दैट इज इन एडिलेड. एडिलेड तो बीइंग इन अ रीजनल लोकेशन फिर भी वो टॉप 5 सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया में आता है, राइट? सो उसके आपको 2 फायदे मिल जाते हैं दैट यू गेट अ सिटी एज यू गेट एज वेल एज जो रीजनल में भी फॉल करता है. सो रीजनल में फॉल करने का फायदा ये है दैट यू गेट एन एडिशनल 1 more year इन कंपेरिजन टू मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन. तो ये एक फायदा मिलेगा आपको. सो यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट लेवल 1 यूनिवर्सिटी है. इसमें आप देख पाएंगे वी हैव 2 बैचलर कोर्सेज. फर्स्ट इज BICT जो IT प्रोग्राम रहेगा. यहाँ पे ये जो एक्सेल शीट है वो लाइव है, राइट? जैसे गूगल शीट, तो मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा. मैंने शेयर की हुई है पर मैं आपको वापस से एक बार शेयर कर दूंगा. एंड इसमें आप देखेंगे तो वी हैव मेड कपल ऑफ चेंजेस. BICT अगर आप देखते हैं तो हमने एक यहाँ पे कोर्स लिंक भी प्रोवाइड किया. अगर इफ यू क्लिक दिस यू डायरेक्टली बी गोइंग ऑन दी यूनिवर्सिटी वेबसाइट जहाँ पे ये कोर्स रहेगा, ठीक है? आप यहाँ पे कोर्स के सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, ठीक है? एंड ऊपर यहाँ पे फीस भी लिखी होगी इसकी, ठीक है? $28,500, ठीक है? सो ये जो एक्सेल शीट है वो लाइव रहेगी. अगर कुछ की स्पेशलाइजेशन है तो यहाँ पे लिखा होगा, राइट, विच यू कैन प्रमोट वेरी इजीली. एकेडमिक्स की हम बात करें तो CBSE या स्टेट बोर्ड कुछ भी हो, सनशाइन कोर्स में हमें 70% एंड अबव चाहिए फॉर बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है? बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स मतलब इफ़ यू सी काफ़ी सारी बार यहाँ पे आपको सब्जेक्ट क्लैरिटी भी यहाँ पे दी हुई है. तो आपको फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है फ्रॉम यू कैन से कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है? तो अकाउंट्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया. उसमें एक और सब्जेक्ट आता है दैट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, राइट? तो अगर आप वो सारे कोर्स देखें सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एज वेल तो दैट इज नॉन एकेडमिक. फिर अपना फिजिकल एजुकेशन वो नॉन एकेडमिक है. कंप्यूटर का प्रोग्राम एकेडमिक है. तो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा मेन 4 सब्जेक्ट्स चलेंगे. 70% अबव चाहिए. गुजरात स्टेट बोर्ड नहीं चलेगा, जैसे आपने लिखा है नॉट टेकिंग स्टेट बोर्ड फ्रॉम हाई रिस्क रीजन लाइक पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान. अपने गुजरात पे फोकस करेंगे तो खाली सनशाइन कोर्स में गुजरात बोर्ड नहीं चलेगा अभी के लिए, ठीक है? ISPT की रिक्वायरमेंट 6 ईच की है. इजी रिक्वायरमेंट्स है, जुलाई इनटेक है. ये फीस है $28,500 बट करेंटली वी हैव 15% स्कॉलरशिप इन BICT एंड अदर IT प्रोग्राम्स यहाँ पे, राइट? सो आफ्टर फीस अगर आप फीस देखते हैं तो हो गया 24,225. इफ़ यू कंपेयर इट विथ अदर यूनिवर्सिटीज तो ऑलमोस्ट 10,000 से लेके $12,000 का फ़र्क है. So there is the main difference that we create here, right? Scholarship भी यहाँ पे and after scholarship की फीस मेंशन होगी यहाँ पे. बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर ये प्रोग्राम में कैसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया में जनरली बोथ द पेरेंट्स आर ऑलवेज वर्किंग,
सो दे लुक फॉर डे केयर। वहाँ पे दो सबसे बड़ी इंडस्ट्री, एक डे केयर हो गया और एक ओल्ड एज केयर होम हो गया, ठीक है, क्योंकि देयर आर नो जॉइंट फैमिलीज ओवर देयर। सो डे केयर में अभी भी उन लोग को 11,000 लोगों की ज़रूरत है, राइट? सो विद दिस कोर्स you would be taught how to raise a child or with an age of 1 to 7 years, एंड उसको आपको देखभाल करनी है, आपको उसको टेक केयर करना है और आपको उसके लिए पूरी चीज़ सिखाई जाती है। तो गुड पेइंग जॉब, ज़्यादा स्ट्रेस फ्री जॉब है और आगे की अपॉर्चुनिटी प्रोग्रेशन के लिए काफ़ी अच्छी है, राइट? सो दैट इज बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर। उसमें हम देखो तो की सब्जेक्ट्स वुड बी टीचिंग मेथोडोलॉजी, राइट? क्या को टीचिंग सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को कैसे रखना है। एंड फीस इसमें स्कॉलरशिप नहीं है, बिकॉज इन डिमांड प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया में भी। तो 32,500 डॉलर्स की फीस है इसकी। फिर आते हैं तीन हमारे पास मास्टर्स के प्रोग्राम है। जितने भी आपको येलो वाले दिखे ना, मतलब दे आर हैविंग सम यूएसपी विद देम, राइट? इफ यू सी, हमारे पास दो आईटी के प्रोग्राम है, MICT एंड मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी फॉरेंसिक्स। मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी फॉरेंसिक्स में हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं 3 वीक्स की, 2 times, right? 2 internships we provide of 3 weeks each. Paid रहेगा, right? Sorry, quick questions. Okay, so yeah, so Master of Cyber Security, हमारे पास इस पे 2 internships प्रोवाइड करते हैं। अगर आप 8 CGPA एंड अबव रखते हैं तो वी ऑल्सो प्रोवाइड 2 सर्टिफिकेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज वेल, राइट? तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। यूनिक प्रोग्राम्स, की सब्जेक्ट्स साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, मतलब पूरा साइबर क्राइम के ऊपर कोर्स है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बच्चे को, इफ समवन वांट्स टू गो एडिलेड, आप अगर यूनि सनशाइन के लिए एलिजिबल हो रहा है तो ऑलवेज गो फॉर अ साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम रादर देन गोइंग फॉर एन MICT प्रोग्राम, राइट? रिक्वायरमेंट्स, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यूनिवर्सिटी में 60% चाहिए, दैट्स इट। सेक्शन 3 अभी एक्सेप्टेड नहीं है। सेक्शन 3 में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती है, तो सेक्शन 3 अभी एक्सेप्टेड नहीं है। सेक्शन 1 2 गुजरात यूनिवर्सिटी हो गया, बड़ौदा के लिए MSU हो गया, GTU हो गया, राइट? तो वो सब 1 और 2 में आती है। आप इसकी फीस देखते हैं। IELTS रिक्वायरमेंट वही 6.5 की है, जेन्युइन रिक्वायरमेंट। स्कॉलरशिप, वी हैव स्कॉलरशिप हो गया, सो $31,500 की फीस है एंड 15% स्कॉलरशिप के बाद 26,775, अगेन लेस देन $30,000 की फीस है। मतलब जो फीस हमारी 15 लाख रुपए के आसपास होती है, वो बाकी यूनिवर्सिटीज की सालाना अराउंड 22 lakhs इतनी होती है। तो बच्चा ऑलमोस्ट सेव्स अराउंड $10,000 इफ ही और शी स्टडीज विद अस, राइट? तो वो बेनिफिट है। फिर आता है MBA प्लस MBI है, मास्टर ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। नाउ दिस इज अ डुअल डिग्री प्रोग्राम। आप दो साल के लिए साइबर सिक्योरिटी पढ़ो, आपको एक डिग्री मिलती है। आप यहाँ पे 2 साल के लिए पढ़ो, आपको डुअल डिग्री मिलेगा, राइट? और दूसरा जो प्रोग्राम है मास्टर ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, वो ACS द्वारा सर्टिफाइड है। ACS मतलब ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी। तो आगे जाके फ्यूचर में आप कुछ भी इसके अंदर डिग्रीज आप नहीं रखते हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा। की सब्जेक्ट्स डुअल डिग्री भी गेट एंड $32,500 की फीस है, राइट? तो करंटली वी डोंट हैव एनी स्कॉलरशिप इन दैट, ठीक है? ये हो गया सनशाइन कोस्ट। अब आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा। Sir, हाँ जी, यस, just one question. For the यस शर्मिका। Bachelor of Early Childhood was there. Like usually in 18 or little mature students like will be able to do this course or not. Like या, well. So my राइट। question is if anybody has done over bachelor here and then we can apply for this program. No, this for that we have a different program. Okay. For that we have Master of Education program plus graduate certificate of early childhood care. Okay. So that is 12 standard student only for the one which you हाँ, said. only all the bachelor's program are for 12th standard student. Okay. And doing first year in suppose here in like I don't know about other places, but here we have that kind of programs wherein the bachelor is done. Um, so in between, like if 1 year is completed, so from second year or credit transfer kind of can be done for this program. For bachelor of early childhood care, because इंडिया में ऐसा कोर्स ही नहीं है ना, आप समझिए। ज़्यादातर कोर्स कैसा है इंडिया में, IT का कोर्स हो गया, बिजनेस का प्रोग्राम हो गया,
इफ वी आर एबल टू गेट दोस, अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 1 साल आईटी या बिजनेस का कोर्स पढ़ा है इंडिया में, आप मुझे दीजिए वो, मैं आपको जितने सब्जेक्ट वेव ऑफ हो पाएंगे मैं आपको दे दूंगा, Okay. राइट। अर्ली चाइल्डहुड केयर में नहीं हो पाएगा बिकॉज वो सब्जेक्ट इंडिया में नहीं है, कि है, शायद मैं मिस आउट कर रहा हूँ। We have such program. I forgot the name. Let's continue. I'll just if I recollect the name, I'll नो get वरीज, to you. That kind of डन program. डन, 100%। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा की तरफ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा इज सिचुएटेड इन सिडनी हिल्स। सिडनी हिल्स 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मेन सिटी सेंटर। सिडनी हिल्स एक खुद में ही एक हॉस्पिटल्स का इलाका है, सो देयर आर अराउंड 24 to 26 हॉस्पिटल्स ओवर देयर। यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा भी जो कैंपस है हमारा, पहले हॉस्पिटल था, उसको पूरा हमने कन्वर्ट किया है और वहाँ पे हम हेल्थ केयर के प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ केयर प्रोग्राम्स मतलब हमारे पास बैचलर ऑफ नर्सिंग है, बैचलर ऑफ नर्सिंग के मतलब पहले हॉस्पिटल थी, तो पूरा ही हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है, वन ऑफ द बेस्ट नर्सिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। एंड इट इज़ इन एक्रीडेटेड कोर्स, यहाँ पे मेंशन है, तो आप उसको ध्यान से पढ़िए। नाउ इफ यू सी द रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है, 65% इन CPSE या इंटरनेशनल बोर्ड और 70% इन SPSE, मतलब स्टेट। बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट्स है। इफ यू सी यहाँ पे येलो क्यों है, बिकॉज नर्सिंग प्रोग्राम ओवर इन इन एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया आपको 7 ईच की रिक्वायरमेंट होती है। आप यहाँ पे देखिए हमारी 7 ईच की रिक्वायरमेंट तो है, बट एक में राइटिंग में वी आर अलाउिंग 6.5, ठीक है। तो अगर आपके एक में 6.5 चलेंगे, पीटी में भी 66 ओवरऑल चाहिए, अगर आपके 56 होंगे इन राइटिंग तो चल जाएगा। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग फॉर 7 ईच बट दे आर नॉट एबल टू गेट इट, राइट। सो वी आर कीपिंग दैट एक्सेप्शन फॉर दैट, ठीक है। इनटेक अगस्त रहेगा, फीस $38,000 रहेगी, एंड 10 to 20% के बीच में हमारे पास स्कॉलरशिप है। आफ्टर स्कॉलरशिप फीस ये रहेगी, ठीक है। सो बैचलर ऑफ नर्सिंग बहुत ही इन डिमांड प्रोग्राम है, और 65% तो मतलब समझ लो ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। फिर है बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर। अब बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर जो प्रोग्राम ऊपर था वही सेम प्रोग्राम है, सेम। अगर आप रिक्वायरमेंट्स देखेंगे तो थोड़ी इसमें 6.5 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड अगेन $34,000 फीस, 10 to 20% स्कॉलरशिप। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिन स्टूडेंट ने MBBS किया हो, BDS मतलब डेंटिस्ट्री किया, फिजियोथेरेपी किया हो, B.Pharm किया हो, राइट, वो सारे स्टूडेंट्स इसके लिए जा सकते हैं मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए। ये कोर्स करने के बाद यू कैन वर्क फॉर NGOs, यू कैन वर्क फॉर गवर्नमेंट एज एन हेल्थ ऑफिसर, एज एन हेल्थ प्रमोटर, आपको उसमें जॉब्स मिलती है, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ इसका छोटा सा, ताकि आप इसको अच्छे से बेच पाएंगे। अगर आप करियर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं तो इफ यू कैन सी पब्लिक हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, एपिडेमोलॉजिस्ट बन जाते हैं आप ये कोर्स करने के बाद, ठीक है। तो आपको ये सारी जॉब्स मिलती है ना, दिस जॉब्स आर मोर सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड। MBBS हो गया, BDS हो गया, वो सारे स्टूडेंट्स को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री करके ये कोर्स करना इतना ईजी नहीं रहेगा, बिकॉज आपके पास कुछ बैकग्राउंड नहीं रहेगा, राइट। सो प्रमोट दिस कोर्स इन अ वे, जिन्होंने फार्मेसी भी किया वो भी चलेंगे, राइट। तो वो सारे स्टूडेंट्स इसमें चल जाएंगे अच्छे से। हाई रिस्क रीजन में हम बैठे हुए हैं गुजरात, 60% की रिक्वायरमेंट है, 6.5 नो लेस 6, PTE अगर है तो 58 नो लेस 50। येलो में है मतलब अगर आपकी रीडिंग में 48 है या लिस्टिंग में 47 है तो वो सारे स्कोर्स चल जाएंगे एक आध मॉड्यूल में। $36,000 फीस है, एंड दिस इज दी स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट। अगर आपको 65% है तो 10%, 75% है 20% स्कॉलरशिप है, एंड दिस इज दीज आर द टू फीस आफ्टर द स्कॉलरशिप, ठीक है। ये अपना यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा था। अब आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया पे। तस्मानिया जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, मेन कैंपस है होबार्ट तस्मानिया में, हमारे पास मेलबर्न और सिडनी कैंपस है, सिटी सेंटर कैंपस रहेंगे, राइट। बैचलर्स में हमारे पास दो कोर्स हैं, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एंड बैचलर्स ऑफ IT।
2 प्रोग्राम्स 3 साल के कोर्स रहेंगे। जो बैचलर्स ऑफ बिजनेस है उसमें अकाउंटिंग है, एनालिटिक्स है, फाइनेंस है, हॉस्पिटलिटी है, टूरिज्म मैनेजमेंट, सब ऑप्शंस अवेलेबल है। और आईटी में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एआई है, गेम्स एंड क्रिएटिव टेक है, आईओटी है, नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। वेरी गुड आईटी प्रोग्राम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम इसमें भी गुजरात स्टेट बोर्ड नहीं चलेगा। विल ओनली टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, नॉट टेकिंग स्टेट बोर्ड्स फ्रॉम हाई रिस्क। मतलब अपना हाई रिस्क है तो स्टेट बोर्ड नहीं चलेगा। आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है 6, नो लेस देन 6। जुलाई इनटेक अवेलेबल है एंड दिस इज द फीस 36,250। 2 स्कॉलरशिप है, 15% फ्लैट स्कॉलरशिप है। और किसी बच्चे के अगर 75% है, 70 के बदले 75% इन देयर 12th सीबीएसई, तो वी आर गिविंग 25% स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कॉलरशिप बहुत बढ़िया है। स्कॉलरशिप के बाद फीस भी काफ़ी कम हो जाएगी। हमारे पास 3 मास्टर्स के प्रोग्राम है। येलो में आप देख रहे हैं मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज हमारे पास इसके अंदर डेटा एनालिटिक्स एंड एआई एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम है। मास्टर ऑफ एआई वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, एंड वी आर फ्रॉम हाई रिस्क रीजन, तो हाई रिस्क से बच्चा अगर आएगा सेक्शन 1, 2, 3, 60, 65 एंड 70% की रिक्वायरमेंट है। IELTS से रिक्वायरमेंट 6.5 नर्सिंग नॉर्मल जैसी है। जुलाई इनटेक ऑप्शन है। ये फीस रहेगी हमारी। ठीक है, एंड आफ्टर स्कॉलरशिप ये फीस रहेगी हमारी। ठीक है, सो अगर आप देखते हैं मास्टर ऑफ हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट अलग से येलो में है, बिकॉज ये प्रोग्राम बहुत इन डिमांड है। दो रीजन की वजह से इन डिमांड में। फर्स्ट इज स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर नर्सिंग, हु हैव डन देयर बीएससी फार्मा, राइट, हु हैव डन देयर डेंटिस्ट्री आर लुकिंग फॉर दिस प्रोग्राम। बिकॉज काफ़ी बार बच्चा क्या होता है कि अगर मेडिकल फील्ड में जाना होता है तो उनको 7 ईच की रिक्वायरमेंट होती है IELTS की। काफ़ी सारे बच्चे नहीं कर पाते। सो व्हाट दे डू, आप लिख लीजिए कहीं पे। फॉर एग्जाम्पल अभी फार्म स्टूडेंट आता है आपके पास, राइट, फार्मास्यूटिकल साइंस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं मैच कर पा रहा है, कोई बात नहीं, आप मास्टर ऑफ हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट दीजिए उनको। इसके साथ बच्चा कैन डू अ सर्टिफिकेट कोर्स विच इज नोन एज ओपरा, राइट। ओपरा करके कोर्स आता है, उसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है, राइट। तो एट द एंड ऑफ 2 years he would be having a master of health service management की डिग्री एंड प्लस he would be a registered pharmacist as well, राइट। तो इस तरीके से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। कोई बच्चे ने BDS किया, बैचलर्स ऑफ डेंटिस्ट्री एंड सर्जरी, अगर बच्चे ने यहाँ पे किया हो इंडिया से, दे कैन डू दिस कोर्स एंड उसके साथ एक सर्टिफिकेट लेवल का दे कैन डू अ प्रोग्राम ऑफ डेंटल हाइजीन, राइट। तो उससे भी क्या है कि बच्चा कैन वर्क इन डेंटल हाइजीन एज वेल, कैन बिकम अ डेंटल असिस्टेंट एज वेल। तो वो कोर्स भी कर सकता है। अगर वो मास्टर्स ऑफ डेंटिस्ट्री करने जाएगा तो एडमिशन बहुत मुश्किल है, राइट। सो ये कोर्स इसलिए बहुत ज़्यादा इन डिमांड में है। इफ़ यू सी द फीस, $25,000 फीस है, 15% ऑफ फ्लैट स्कॉलरशिप है ही। तो एक साल की फीस ओनली 22,500। अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल बच्चा MSU या GPU या गुजरात यूनिवर्सिटी से आया और उसके 70% है, तो मास्टर्स में मैं उसको 25% की स्कॉलरशिप दे सकता हूँ। तो स्कॉलरशिप देखने के बाद आप फीस देखिए, दैट इज ओनली $19,100। मोस्ट अफोर्डेबल फीस इन ऑस्ट्रेलिया। इससे नीचे फीस नहीं होती, इससे नीचे फिर कॉलेज की फीस होती है, वो ज़्यादा वो बेहतर नहीं रहता, ये ज़्यादा बेहतर रहता है बच्चे के लिए। ठीक है, सो यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, दीज आर द प्रोग्राम्स। कोई भी आप एप्लीकेशन करो, एक बार आप ये वाली एक्सेल शीट देख लेना, ताकि कुछ भी चेंज हो तो बच्चे की एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। ठीक। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी हमारा सबसे पुराना पार्टनर है और सबसे बड़ा पार्टनर है। आप लिस्ट ऑफ कोर्स देख सकते हैं, वी हैव ह्यूज लिस्ट ऑफ कोर्स अवेलेबल विद अस। वी आर मैनेजिंग 2 कैंपस, सिडनी एंड ब्रिस्बेन। बैचलर्स में देखते हैं आप तो वी हैव almost 4 courses with 5 varieties available over here. So we have Bachelor of Business, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, मैनेजमेंट एंड इनोवेशन जैसे स्पेशलाइजेशन है। बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन डिमांड प्रोग्राम, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, राइट। बैचलर ऑफ IT जिसमें नेटवर्किंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन जैसे हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं।
एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर पहले भी था, अभी भी है, सेम रिक्वायरमेंट्स, नो डिफरेंस। खाली बैचलर ऑफ बिजनेस और आईटी में रिक्वायर 6 ईच, अर्ली चाइल्डहुड केयर में रिक्वायर 6.5, राइट। स्टेट बोर्ड ले रहे हैं, गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, नॉट टेकिंग गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स। लो रिस्क, मतलब अपने को हाई रिस्क में है, तो सीबीएसई में 70% चाहिए और स्टेट बोर्ड में 85%। थोड़ा मुश्किल है, पर अच्छे बच्चे भी आते हैं। सो अच्छे बच्चे को हमें टारगेट करना है। वी नीड गुड प्रोफाइल्स। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि आप, कोई कोई बच्चे आते हैं कि भाई बीटेक किया हुआ है, 35 बैकलॉग्स, सर 6 CGPA, क्या करें। लोग जागृत यूनिवर्सिटी, एलजी यूनिवर्सिटी, सेक्शन 3 यूनिवर्सिटी, गणपत यूनिवर्सिटी, अगेन सेक्शन 3 यूनिवर्सिटी, 6 CGPA, क्या करें। आप उसको कोई और फिट कर दीजिए। हमें अच्छे बच्चे चाहिए जिनके पास अच्छी डिग्री हो, जिनके पास अच्छे से आईटीआर फील्ड हो। बाकी हम आपको जीएस में निकालने में पूरी हेल्प कर देंगे, राइट। सो अच्छे स्टूडेंट्स who are looking for good options which has good subjects, good specialization, good internship availability, placement opportunity and affordable fees, तो हम हैं। कुछ ऐसा आ रहा है कि बच्चा थोड़ा सा वीक है सर, 50% है, तो पापा का आईटीआर 25 लाख है, सॉरी हम नहीं ले पाएंगे, राइट। हमें चाहिए, आई वुडंट से अ वेरी हाई एकेडमिक्स, मीडियम एकेडमिक्स वाला बच्चा फ्रॉम अ मीडियम बैकग्राउंड, वी वुड बी हैप्पी टू टेक दो स्टूडेंट्स, राइट। इसकी जो व्यू की फीस है अगर आप देखते हैं तो बहुत ही कम है, अगेन लेस देन $30,000, मतलब इसकी फीस है $28,500, ठीक है। और बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर ओनली $26,000। एक चीज है, बच्चा अगर ईसीए में आता है, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में आता है, ड्यू टू फीस बच्चा कहीं नहीं लगेगा। हाँ, फिर उसको जब पता चलेगा भाई मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस के इसमें पीआर नहीं होने वाला ना, तब वो भागेगा, ठीक है। तो ऑलवेज सेल्फ कोर्सेज लाइक बैचलर ऑफ आईटी, बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, पहले दो चीज पे आप फोकस कीजिए। अगर फिर भी बच्चा जिद पे आ रहा है तो फिर आप उसको बैचलर ऑफ बिजनेस दीजिए, उसके पहले मत दीजिए, ठीक है। देन मास्टर्स में बहुत सारे प्रोग्राम है हमारे पास, एमबीए है, प्रोफेशनल अकाउंटिंग है, बिजनेस एनालिटिक्स है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है। येलो में दो चार प्रोग्राम्स इसके लिए, बिकॉज हमारा जो बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम है वो एसीएस सर्टिफाइड है, एसीएस, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी। आगे जाके बच्चा अगर थोड़ा बहुत आईटी में भी काम करेगा तो उसको आगे फायदा करेगा इन प्रोग्रेशन। नॉर्मल रिक्वायरमेंट है 60, 65, 70। फीस, जितनी भी फीस है वुड बी लेस देन $30,000। 6.5 की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, ये ब्रिस्बेन का प्रोग्राम है, ये सिडनी के प्रोग्राम्स, ठीक है। एपीआईसी हमारी खुद की कॉलेज है, सेक्शन 3 में है अभी। तो पहले हम फोकस करेंगे स्टूडेंट, इफ ही इज गुड लेट्स सेंड हिम टू अ यूनिवर्सिटी। अगर फिर कुछ ऐसा है कि नहीं सर वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि आईटीआर की रिक्वायरमेंट, सब फंड्स की रिक्वायरमेंट वो सब सेम रखी है हमने कॉलेज के लिए। पर फिर भी अगर बच्चा बोलता है कि नहीं आई वांट टू गो समवेयर जिसकी फीस अराउंड 10 लाख रुपीज अ ईयर हो, देन हम बाद में हम देंगे उनको, बट विद गुड आइडियाज, ठीक है। बैचलर ऑफ बिजनेस, बैचलर ऑफ आईटी का कोर्स है अपने पास जिसमें साइबर स्पेशलाइजेशन है, और अकाउंटिंग एनालिटिक्स हमारे पास स्पेशलाइजेशन है बिजनेस में। एमबीए हम सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों को दे रहे हैं, मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ये येलो में इसके लिए बिकॉज we are getting lots and lots of inquiries for the students who have done their bachelor's of IT in India, BTech, BCA, BSc IT, कुछ भी हो, they went to UK या यूएसए, वहाँ पे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया, फिर पता चला कि इधर दाल नहीं गलने वाली, राइट। वहाँ पे मास्टर्स उन्होंने आईटी में किया है, किसी ने भी किया, वो सारे बच्चों को हम मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लेंगे, बिकॉज वी हैव अ स्पेशलाइजेशन इन आईटी एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट दोनों। किसी बच्चे ने बीएससी नर्सिंग किया हो, मास्टर ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट पढ़ने के लिए यूके गया हो, यूएस गया, ठीक है, फिर उसको वापस ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो हम ले लेंगे, बिकॉज हमारे पास इलेक्टिव में अगर आप देखते हैं
ठीक है, वी हैव अदर प्रोग्राम्स अवेलेबल। अगर आप देखते हैं तो हमारे पास आईटी के भी कोर्सेज अवेलेबल, हमारे पास ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर सिस्टम्स के भी अवेलेबल है। मतलब हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकता है, या फिर आईटी में या फिर बिजनेस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसी वजह से ये लो में है। डबल मास्टर्स करके किसी ने इंडिया में किया हो तो विथ वर्क एक्सपीरियंस हम उनको हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट में ले सकते हैं। अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, अगेन रिक्वायरमेंट इज सेम एज ऑल द यूनिवर्सिटीज, कोई चेंजेस नहीं है। मास्टर ऑफ आईटी में भी हमारे पास साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्सेस अवेलेबल है। ये जो प्रोग्राम है, इनकी सालाना फीस ऑन एन एवरेज ईयर, इफ यू टॉक अबाउट मास्टर्स, $18,000 की फीस है फॉर अ 1 ईयर प्रोग्राम। यहाँ जो आप 36,000 देख रहे हैं दैट इज फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, सो एक साल की फीस होगी अराउंड $18,000। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं $43,000 फॉर अ 3 ईयर्स कोर्स। इसको हम अगर डिवाइड करते हैं ना, तो ईयर की फीस इज ऑलमोस्ट $14,500। ठीक है, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, हमारे पास CHS है, कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड साइंस, ये हमारी खुद की कॉलेज है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट मास्टर ऑफ हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट है एंड CHS इज नाउ लेवल 1। तो बेहतर वीज़ा मिलेगा हमें, बेटर वीज़ा रेशियो एज वेल। एनी बैचलर्स डिग्री वी रिक्वायर, आप समझ लो 55 to 60% के बीच में हमें चाहिए होता है। ठीक है, उतना हमें ऑन एन एवरेज चाहिए होता है। रिक्वायरमेंट्स ITR फंड्स की जगह सेम ही रहेगी, इट्स जस्ट दैट इसके पास कैंपस हमारे पास सिडनी और ब्रिस्बेन दोनों है, तो आप मल्टीपल जगह से आप अपना कर सकते हैं। लेवल 1 कॉलेज है, हेली है। हेली हमारी हायर एजुकेशन लीडरशिप इंस्टीट्यूट है। मास्टर ऑफ रिसर्च का एक ही प्रोग्राम है। स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने 2 पब्लिश पेपर लिखे हैं, उनके लिए कोर्स है। अगर इसमें आपका एडमिशन हो गया तो वीज़ा भी बहुत बढ़िया रेशो में आएगा। ठीक है, इसमें आपको सिखाते हैं कि रिसर्च करना कैसे। ठीक है, ये हो गया एकेडमिक्स। लंदन मेट्रोपॉलिटन का है, मैं आपको ये दे दूंगा, आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज है उसमें। बट यूनिवर्सिटी हमारी LMU बहुत ही अच्छी है, बिकॉज सेंट्रल लंदन में है, कैंपस बहुत बढ़िया है और फीस काफ़ी अफोर्डेबल है। राइट, अब आते हैं, सो वेन एवर यू डूइंग एप्लीकेशन, यू जस्ट चेक दिस एक्सेल शीट एंड उसके बाद ही आप ये एप्लीकेशन कीजिए। नेक्स्ट आते हैं GS रिक्वायरमेंट पर। देखिए, ये GS रिक्वायरमेंट का हमारे पास ये है, ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक है, हाई रिस्क मार्केट। हाई रिस्क किसको बोलेंगे, यहाँ पे इसको हाई रिस्क बोलेंगे। कुछ कुछ रीजन्स है जिसमें से इमीडिएट रिजेक्शन है। मतलब समझ लो, फॉर एग्जांपल, ये आपके लिए नहीं है, फॉर एग्जांपल उधम सिंह नगर एक उत्तराखंड में जगह है, यहाँ से अगर आपके पास बच्चा आता है तो हम नहीं लेंगे। विक्टोरिया, जैसे ये यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया है, उसने बोला है कि वो विल नॉट टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम महसाणा, गांधीनगर, आनंद नडिया। ठीक है, इधर से बच्चे नहीं लेने वाले को। तो अपने पास यूटास में 4 सिटी थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिटीज मेंशन की गई है, यहाँ पे एज मेंशन होगी। सो एनी स्टूडेंट हु इज ऑप्टिंग फॉर अ बैचलर डिग्री शुड नॉट बी मोर देन 20 years ओल्ड। बाकी यूनिवर्सिटीज ने 19-20 लिखा हुआ है, पर हम सबको बोलेंगे कि 18 से नीचे नहीं लेंगे, 19 से ऊपर नहीं लेंगे। बैकलॉग्स भी यहाँ पे मेंशन की गई है, ये कितनी बैकलॉग्स लेंगे हर एक यूनिवर्सिटी। गैप भी मेंशन है, गैप ऑलमोस्ट currently we are taking 2025 12th पास आउट स्टूडेंट्स। ठीक है, 2025 के पास आउट ले रहे हैं, 2024 नहीं ले रहे हैं। मैरिटल स्टेटस, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में रिक्वायरमेंट है 1 year ओल्ड मैरिज हो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और कहाँ कहाँ से, फॉर एग्जांपल सनशाइन कोस्ट ने बोला है कि उन्होंने जो हाई रिस्क रीजन मेंशन किए हैं, उधर से वो मैरिड केसेस नहीं लेंगे, मतलब गुजरात से मैरिड केसेस नहीं लेंगे लोग। ठीक है, सो वो भी आप एक बार देख लेना। स्पॉन्सर्स, हाँ, यहाँ इंटरव्यू, सॉरी इंटरव्यू हर एक बंदे का होगा। इंटरव्यू AI बेस होगा या F2F होगा, वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है,
सिर्फ यूनी कैनबेरा जो है दे आर टेकिंग टेलीफोनिक इंटरव्यू। स्पॉन्सर्स, स्पॉन्सर्स सब जगह सेम है, हर एक ब्रांड में स्पॉन्सर सेम रहेंगे। पेरेंट्स कर सकते हैं, सिबलिंग्स कर सकते हैं, ये आपका फर्स्ट फैमिली हो गया, और ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड फादर वो भी फर्स्ट फैमिली हो गया। ठीक है, तो मॉम डैड का तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ आपके भाई बहन का ले सकते हैं या फिर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ले सकते हैं। और अगर शायद उसमें भी कम पड़ रहा हो या अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो आप अपने चाचा का ले सकते हैं या मामा का ले सकते हैं। ठीक है, मामी और चाची दोनों नहीं चलेगी। ठीक है, एंड दिस गोज फॉर एवरी केस। आईटीआर अपने को चाहिए 14 लाख का चाहिए। गुजरात हाई रिस्क रीजन है, एजुकेशन लोन लेनी है आपको, नॉर्मल से एजुकेशन लोन नहीं, 50-60 लाख रुपए की नहीं लेनी है। यू टेक एजुकेशन लोन एनीवेयर बिटवीन 25 to 30 लाख रुपीज एंड रेस्ट इन सेविंग्स अकाउंट एंड योर केस इज शॉर्ट। 14 लाख का आईटीआर चाहिए, 2 साल का चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा में थोड़ी रिक्वायरमेंट कम है, वो लोग 12 लाख में ले रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आईटीआर तो आपने बोल दिया ले लेंगे, पर आईटीआर का रेशियो, रेशियो मतलब अगर मम्मी पापा है तो ठीक है, 14 लाख दोनों का चल जाएगा, 100%, दैट्स फाइन। बट मॉम डैड का 70-80% है। ठीक है, और दूसरे 20-30 का मतलब 14 lakhs का 70% इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड यू कैन से 10 लाख रुपीज। तो मॉम या डैड या मॉम डैड साथ में हो तो उनका 10 लाख तो चाहिए ही चाहिए, और 4 लाख ही हम बाकी और का ले सकेंगे, 4 या 5 लाख कुछ भी। ठीक है, अगर आपके पापा भी स्पॉन्सर कर रहे हैं और आपका भाई भी स्पॉन्सर कर रहा है तो 50-50 रेशियो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई भाई थोड़ा बड़ा है तो उसका आईटी में जॉब करता है, 20 लाख का पैकेज है उसका, तो पूरा वो स्पॉन्सर करेगा, नहीं। पापा का कुछ ना कुछ चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है rather than your siblings। ठीक है, लोन रेशियो जैसे मैंने बोला 25 से 30 लाख के बीच में आप लोन लीजिए, उसके ऊपर मत लीजिए, क्योंकि मैक्स टू मैक्स मॉम डैड का मिला क्या है, 10-12 लाख के आईटीआर आ रहे हैं। अब आप 40 लाख का नॉन कॉलेट्रल लोन क्रेडिला से ले लोगे, वो हफ्ता ही नहीं भर पाएगा, ईएमआई नहीं भर पाएगा, सोशियो इकोनॉमिक रीजन खतरे में आ सकता है। तो 25-30 लाख का लोन लीजिए एंड रेस्ट यू कैन पुट इट अप इन योर सेविंग्स अकाउंट। सबके इनटेक्स वहाँ मेंशन किए गए हैं। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम पूरी कभी भी नहीं लेते हम लोग। अगर फॉर एग्जाम्पल पापा की 10 लाख की इनकम है तो एटलीस्ट 5 to 6 लाख शुड कम फ्रॉम बिजनेस और सेविंग्स, सॉरी बिजनेस और प्रोफेशन मतलब जॉब, और 4-4.5 लाख रुपए हम एग्रीकल्चर के लेंगे। 4 लाख रुपए जो हम एग्रीकल्चर का ले रहे हैं तो उसकी सिर्फ आप देख सकते हैं 30 to 40% ही गिनाया जाएगा, मतलब 1.5 लाख रुपए के आसपास गिनाया जाएगा। तो पापा का 6 लाख का जॉब या बिजनेस है, प्लस 1.5 लाख 7.5 लाख हो गया। सो एग्रीकल्चर इनकम, बाकी सब में ये रूल है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा में ऑलमोस्ट 100% एक्सेप्टेड है, तो चल जाएगा। ठीक है, इनटेक डेडलाइंस मेंशन है यहाँ पे, वो चलती रहेगी। एप्लीकेशन की लास्ट डेट, सीओए की लास्ट डेट, इनटेक स्टार्ट डेट सब मेंशन है यहाँ पे। एलएमयू की नीचे मेंशन की गई है यहाँ पे। सब्जेक्ट्स मैंने आपको दिखा दिया है, ये तो यूके का है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो गाइस शूट करो अपने क्वेश्चंस। यस गाइस, सो एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस बताइए। देखो अगर क्वेरीज नहीं है तो मतलब मैंने बहुत बढ़िया समझाया तो मैंने बहुत खराब समझाया। जेमिका एनी क्वेश्चंस? Can someone help me to guess the course which I'm thinking since long? आप Where, बीएड सोच रहे हैं आप? nahi sir, B.Ed nahi. I'm not getting the course name right now. विच इज रिलेटेड टू किंडरगार्टन Home स्टूडेंट्स? science, yes. होम Like साइंस, ओके। the one who has different kind of like no courses in that. So some people go for that at lower level. EC kind of a course is available in India. So that kind of course या student that is after 12th a certificate program. So that link can go for this then program, no? Only child. होम साइंस में नहीं मजा आएगा उनको, No, अर्ली no. चाइल्डहुड केयर में नहीं मजा आएगा, नहीं।
like the one who has that knowledge of this. So, Yeah. no, my question is answered. Sir. तो अपने सारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स किस में जा रहे हैं? आपके पास जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बच्चे आ रहे हैं, what are they looking for more? What kind of courses they look for more? Pharmacy, computer, IT. Sir, Pharmacy I'm कंप्लीट getting किया a है, lot of inquiries for BTech courses, computer you know, related courses, AI कंप्यूटर related related. courses. राइट, राइट। सो देखो, जितने भी बच्चे आपके पास हैं, जो अगर आईटी वाले बच्चे आते हैं ना, तो हमारे पास आईटी में दो कोर्स हमारे पास हैं। द फर्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी वाला अपने पास कोर्स है, और सेकंड हमारे पास जो कोर्स है दैट इज इन मास्टर ऑफ आईटी इन यूनिवर्सिटी तस्मानिया। मैं बता देता हूँ आपको, एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक। जो बच्चे आपको बोलेंगे ना मैडम कि मेरे को डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में जाना है, दोज आर द स्टूडेंट्स जिसको कोडिंग नहीं करना है, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु डजंट वांट टू कोड, दे विल ऑलवेज साइज कि मुझे इसमें भेजो, राइट। ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है अपना MITS का, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में है, ठीक है। टेक्निकल स्पेशलाइजेशन इन डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। सो अगर आपके पास कोई AI वाला बच्चा आता है तो AI में हम ये पढ़ा सकते हैं, राइट। मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, स्पेशलाइजेशन इन डेटा एंड AI। हमारे पास इसमें साइबर सिक्योरिटी भी है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी भी बच्चा पढ़ सकता है इसी में ही, राइट। सो वेरी गुड प्रोग्राम and cross specialization. Again, they can choose other of the programs in IT and in AI as well, ठीक है। So any students who comes with it, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स एंड AI यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो ध्रुति, अभी आपके पास ऐसे कोई स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने, यह टीम पूरी जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया हो, फॉर एग्जाम्पल 2024 में दे ट्राइड फॉर ऑस्ट्रेलिया, नहीं हुआ, ठीक है। एक साल इंडिया में पढ़ लिया, बोल रहे मैडम कुछ हो सकता है, अगर आपके पास आते हैं तो हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। वी हैव सम ऑप्शन फॉर देम, राइट। अगर किसी बच्चे ने बीकॉम में एडमिशन ले लिया आपके वहाँ पे, ठीक है, इंडिया में ही बीकॉम चालू कर दिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दिया, वो फर्स्ट ईयर का जो सर्टिफिकेट है, मतलब डिग्रीज जो है फर्स्ट ईयर की, वो मुझे दे दो, मार्कशीट्स। जी। मैं उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री दिलवा दूंगा ऑस्ट्रेलिया में। ओके। एक साल में 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो टोटल 24 सब्जेक्ट्स हो गए, जी। ठीक है। तो 24 सब्जेक्ट्स में से मैं उनको 6 से 7 सब्जेक्ट्स की यहाँ से डिडक्शन दिलवा दूंगा, तो उसकी एक साल की फीस अप्रोक्सीमेटली $30,000 बच गए, ठीक है। एक साल बच गया, लिविंग कॉस्ट पूरा चला गया, वो 2 साल पड़ेगा, उसको PSW भी उतना ही मिलेगा। 3 साल का 3 साल। सर उसको बैचलर में ही फिर एडमिशन मिलेगा अगेन इन द सेकेंड बैचलर्स सेकेंड ईयर, राइट। ओके। तो हम बच्चे की फीस भी बचवा देंगे, बट फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटीज। और सर ये ऐसे स्टूडेंट्स का ऐसे सो स्टूडेंट्स रितेश, का हाँ जी आप। जी सर, ऐसे स्टूडेंट्स का PR का क्या स्टेटस होता है सर? फिर PR देखो पीआर कोई वो नहीं है ना उसमें। देखो पीआर में कैसा है कि उनको एक डिग्री चाहिए। अब आपने पढ़ाई किया, सो यू आर गेटिंग अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया या बैचलर ऑफ बिजनेस फ्रॉम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। So will he score an equal number of points, like 45 इक्वल points नंबर ऑफ after? पॉइंट्स, Right. यस। नहीं नहीं यार, 45 पॉइंट्स तो नहीं है, उनको तो सिर्फ 15 पॉइंट ही मिलते हैं, जो सबको मिलेंगे उनको भी वही मिलेंगे। Right. 45 पॉइंट्स नहीं है, 15 पॉइंट्स है। 25 पॉइंट्स फॉर PhD है शायद। Sorry, sir, if I heard it right. So this option is only for University of Tasmania, right? यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया विक्टोरिया के लिए भी हम कर रहे हैं। सो इफ यू हैव कपल ऑफ स्टूडेंट्स फॉर नाउ, सेंड मी देयर मार्कशीट्स, लेट्स ट्राई फॉर देम। हम SOP भी स्ट्रॉन्ग लिख पाएंगे कि भाई मुझे यही यूनिवर्सिटी में जाना है, बिकॉज ये मुझे 1 ईयर का रिलैक्सेशन दे रहे हैं, राइट। राइट। तो आगे जाके उनको फायदा भी रहेगा। Okay. So I have heard you are also welcoming with
other universities and also with the main campuses of the universities which are running remotely. Yeah. So can you just brief about that? हमारे पास 6 यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की आ रही हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा का मेन कैंपस है, यूनिवर्सिटी तस्मानिया मेन कैंपस, विक्टोरिया मेन कैंपस में आ रही है, वो लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा। उसके साथ 6 यूनिवर्सिटीज़ यूके की भी आ रही है। Yeah. राइट, सो ऑस्ट्रेलिया यूके आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएगा और अच्छी तरह का। एंड वी आर कमिंग अप विद एआई। अभी कैसा है कि आप जाते हैं स्टडी लिंक में, पूरी एप्लीकेशन करते हैं, रफली टेक्स 10 मिनट्स, राइट। सो इसमें कैसा होगा कि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, नथिंग, आपको कुछ भी एंट्री नहीं करनी है, बाकी सारी एंट्री हम करेंगे। Okay. वो एआई से अपने आप हो जाएगी और आपको सिर्फ कोर्स सिलेक्ट करना है कि मुझे ये कोर्स में अप्लाई करना है, जस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय अस। तो विद इन यू कैन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में आपको 45 सेकंड्स लगेंगे, 1 मिनट लगेगा। सो अंडर 1 मिनट यू कैन डू एन एप्लीकेशन, Got it. राइट। सो एआई हम बहुत अच्छी तरीके से ला रहे हैं। Sir, I have a question regarding this first year student. So Yes. JG University, we have here one in Ahmedabad. There is a JG University, and I think you said कि अच्छी university होनी चाहिए. जीएनसी कौन सी? मैंने तो नहीं सुना, मैं तो अहमदाबाद में रहता हूँ। It's just one building university, to be honest. It's not very popular. नाम क्या होगा पूरा? I'll have to Google. Just give me a second. GNG, राइट? JG. जेजी यूनिवर्सिटी, हाँ हाँ, जेजी यूनिवर्सिटी, एसजी हाईवे, देखा है मैंने। या ट्राई कर सकते हैं उसको। जेजी इतनी भी बुरी नहीं है, पर ट्राई कर सकते हैं। देखिए, मैंने मेरे घर के पास ही है। Okay. Sir, I want to know about the more जैसे कि जीएस के पार्ट पे आ रही हूँ मैं कि जैसे पेरेंट्स और ये पेरेंट्स है उनका बिजनेस रन कर रहे हैं बट दे डोंट हैव अ प्रूफ, बिजनेस प्रूफ। और जो रिसेंटली यू आल्सो नो कि एमएसएमई आराम से निकल जा रहा है एमएसएमई, बट वो डेट अभी की मेंशन की हुई आ रही है। सो इज दैट विल गोइंग टू एक्सेप्ट या आपको भी वो ओल्ड ही चाहिए? देखो, ओल्ड तो चाहिए, तो आप क्या करो कि एमएसएमई अगर रिसेंट है तो आप 2 चीज़ें कीजिए। फर्स्ट वुड बी, एक कुछ तो रजिस्ट्रेशन किया होगा पहले, गुमास्तारा हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एचकेएसटी हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें कहीं तो रजिस्टर किया होगा लोकली, वरना बिजनेस कैसे ओपन होगा? ठीक है। जैसे ईसीबी है, तो ईसी का चलो ठीक है, वो तो बड़ी कंपनी है, बट छोटी कंपनी होगी तो फिर गुमास्तारा, रेंट एग्रीमेंट, तो कुछ ना कुछ तो करवाना ही पड़ेगा उनको, वरना बिजनेस कैसे होगा? ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उनका 2 साल पुराना करंट अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए। ओके, right, and stating that the business has been working for more than 2 years. As MSME is not a compulsory document, please find the attached Kumastara and old registration of the company. ठीक है, वो आपने कर लिया, and उसके साथ please find the attached 2 years bank statement ओके, और 1 year bank statement। करंट अकाउंट दे दो आप, तो हो जाएगा। करंट अकाउंट नहीं है तो सेविंग्स अकाउंट है, उसमें सर्कल करके आप बिजनेस एंट्रीज दे दो, तो आप वैसे जस्टिफाई कर पाएंगे। सो आई हैव अ स्टूडेंट, अब उसके मतलब पता नहीं ये ऑस्ट्रेलिया है या आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। स्टूडेंट के फादर ही इज हैविंग अ टेलरिंग शॉप, उनका टेलर का बिजनेस है, और मदर इज हैविंग अ दिस सैलून, ब्यूटी पार्लर। हाँ सैलून। वो पूरा ऐसा उनके पास प्रॉपर्ली है जिसमें ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं, अकाउंट में ट्रांजैक्शन भी हो रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट और नॉट? देखो, आगे जाके है ना, आप कभी भी 3-4 प्रोफेशन पे काम मत करना। फर्स्ट इज टेलरिंग, सेकंड इज ब्यूटी पार्लर, वो दोनों ही हाई रिस्क आपने बता दिया। अब ये जो दोनों बिजनेस होते हैं ना, मैं सच बोलूँ, आप उनसे शॉप्स की फ़ोटो मांगना, उनके पास होगी या नहीं होगी आपको पता चल जाएगा। अगर देखो टेलरिंग की दुकान है तो आप ऐसा लिखो ना कि भाई गारमेंट की दुकान है, रेडीमेड गारमेंट ऐसा कुछ बनाते हैं। अगर ब्यूटी पार्लर की शॉप है तो आप मेकअप आर्टिस्ट की तरीके से बताइए उनको। आप समझे? नाउ टेलिंग समवन दैट दे आर टेलर एंड टेलिंग समवन दैट दे आर फैशन डिजाइनर, कितना फर्क है? Yeah. राइट? सो यू ऑलवेज नीड टू ब्यूटीफाई।
हाँ, मैंने उनको वो बताया था कि आप कुछ फैब्रिक का रिलेटेड कुछ नाम रख दो, तो वो भी या दैट विल आल्सो गोइंग टू वर्क। और आप उनकी शॉप्स का फोटो मांग लो, क्योंकि घर से तो अलाउड नहीं है। हाँ, वो उनका पूरा शॉप है सर, प्रॉपर्ली है, तो और परफेक्ट ट्रांजैक्शन भी है उनके पास। तो परफेक्ट है ना, आप शॉप्स का फोटो डाल दो, ठीक है। वेबसाइट नहीं, गूगल पे रजिस्टर करवा दो। ओके। फॉर एग्जाम्पल संजना क्लोथिंग कुछ भी हो, ठीक है, तो उसका लिस्ट गूगल पे तो आना चाहिए, अहमदाबाद का है, कहीं के पे है, कहीं का भी है, जी, जी, ठीक है। जी। और आप गूगल पे डलवा के आप पूरे स्टाफ मेंबर्स उसको, उसके दोस्त को बोलो भाई सब रिव्यूज डाल दो इसके अंदर, ओके। ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे केसेस निकले, बिकॉज पहले बेकरी भी नहीं चलता था। या तो आना, अभी आप देखो नडियाद में, तो नडियाद के अगर लोग हैं यहाँ पे, आपके यहाँ पे, सो आप भी नडियाद के हो, राइट? यू आर स्टेइंग इन, योर बेस इन नडियाद, राइट? नडियाद में बेकरी बहुत बड़ा बिजनेस है। वो पंजाब बेकरी वाला तो इज अ मिलियनर बाय सेलिंग पफ्स वगैरह, तो बेकरी सब बिग बिजनेस है नडियाद इन आनंद। तो मैंने उनको बोला बेटा तेरी शॉप्स की फोटोज डाल के गूगल पे डाल, रजिस्टर करवा और एड्रेस डलवा, हो गया अप्रूव, राइट। राइट? तो जेन्यून दिखाना पड़ेगा हमें। सर वो तो हो जाएगा, जस्ट आई एम वरीड अबाउट द पार्ट दैट एमएसएमई सर्टिफिकेट वाला जो नया हाँ तो रहेगा। आप क्या करो, अभी उनकी खुद की दुकान है, जी। तो उनके खुद की दुकान के कागज दिखा दो। हम्म। रेंट पे है तो रेंट का अग्रीमेंट दिखा दो। लाइट बिल दे दो पुराना, 2 साल पुराना लाइट बिल दे दो कि भाई 2 साल से तो चला रहे हैं हम यहाँ पे। गॉट इट? वैसा कीजिए, बट जस्ट मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि दोनों की 5-5 लाख की इनकम हो रही नहीं नहीं सर, आई विल है ना? प्रोवाइड यू गुड अमाउंट ऑफ आइडिया, दैट क्या? विल बी नॉट एन इशू। सेकेंडली, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क। अभी मम्मी पापा का केटरर्स बिजनेस है, रजिस्टर्ड बाय मदर्स नेम, बट ट्रांजैक्शन हो रहे पापा के अकाउंट में। करेक्ट है। सो हाउ विल डू इन दिस? जो पापा का अकाउंट है ना, उसमें मम्मी का नाम डलवा दो, जॉइंट अकाउंट कर दो उनको। जी। अब जॉइंट कब हुआ, कब कैसे हुआ, वो तो किसी को नहीं होता ना, उसमें तो कोई डेट लिखी नहीं होती। डेट नहीं जॉइंट लिखी। अकाउंट होता है। जी। जॉइंट अकाउंट हो गया, ठीक है, जी। उसमें मम्मी का भी नाम आ गया। वो जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है ना, वो आप हमें दे दो। जी। और मम्मी का जो भी है उसमें मॉम बिजनेस करती है, उसका विजिटिंग कार्ड दे दो। ओके। और पुराना, देखो अब केटरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो एफएसएसआई का लाइसेंस शायद से चाहिए होता है। फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट, हाँ। फूड लाइसेंस चाहिए तो 2 फूड लाइसेंस तो होने चाहिए, जी। वरना सीए, अगर एक कंपनी फूड लाइसेंस नहीं है तो सीए ने कैसे बनाए, क्योंकि कोई कंपनी रजिस्टर ही नहीं है, जी। ठीक है। तो आप फूड लाइसेंस ले लीजिए, उनका होना ही होगा ही। वो फूड लाइसेंस प्रेजेंट कर दीजिए कि भाई 5 साल से तो केटरिंग बिजनेस में ही, ओके। ठीक है। ये रहा एफएसएसआई का लाइसेंस, और ये रहा करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट विद बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, गॉट इट। ठीक है। और उनका विजिटिंग कार्ड का फोटोज डाल दीजिए आप। ओके। और एकदम मस्त यार इंस्टाग्राम पेज बना दो, इंस्टाग्राम पेज पे 4-5 पोस्ट कर दो, वो भी हो गया। दैट इज आल्सो गोइंग टू वर्क। या दैट्स आल्सो गुड टू गो। परफेक्ट। तो देखो अगर कुछ ना हो ना, तो आप ही उसको ब्यूटीफाई कर दो। अगर, क्योंकि एफएसएसआई लाइसेंस तो मिनिमम हो गया, एमएसएमई नहीं है तो एफएसएसआई का लाइसेंस तो मिनिमम हो गया फूड का, तो वो आप साथ में रख दो कि भाई 5 साल पुराना धंधा है। एमएसएमई इज नॉट अ compulsion to do a business, but या। as it is required for Australia, here you find. गॉट इट। Alright? और एग्रीकल्चर इनकम तो आप लेते नहीं हो, सो आई डोंट थिंक सो आई शुड डिस्कस विद यू दिस। एग्रीकल्चर इनकम देखो 20-25 लाख के, देखो आप जैसे आप सोजित्रा करके रीजन है आपको, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, सोजित्रा रीजन है, राइट? पूरा जी। तो वहाँ पे तंबाकू की खेती बहुत होती है, पैसे वाले लोग भी बहुत है वहाँ पे। हम्म। तो अगर वैसा है तो 18-20 लाख का आईटीआर है तो ले लेंगे, क्योंकि तंबाकू तो गवर्नमेंट को ज़्यादातर बिकता है, या गवर्नमेंट सर्टिफाइड फर्म्स को जाता है, बिकॉज वो थोड़ा सा वैसा प्रोडक्ट है इसके लिए। तो वैसा है तो हम ले लेंगे। 18 लाख का आईटीआर दे दो, विथ बैंक में आए हुए पैसे मैं ले लूँगा। ओके। ओके सर, अभी तो मेरे माइंड में ये जीएस के पॉइंट्स थोड़े ये थे। और सर आप अनसिक्योर्ड लोन अवांशिक क्रेडिला दोनों से एक्सेप्ट करते हो? दोनों लेते हैं। क्रेडिला नहीं, दोनों से लेते हैं। अगर 25, उसका लिमिट है 25 से 30 लाख का। 25 से 30। 25-30 लाख का लिमिट है, तो आप 30 लाख रुपए का लोन ले लो, आप उसको 100% डिस्पर्स करवा दो।
ओके, टाटा कैपिटल और ये सब पूना वाला नो ना, ओनली क्रेडिला एंड अवंसी। और मैं सच बोलूँ, मैं अभी ऐसे ICICI बैंक वाले से ही बात कर रहा था। मैंने बोला यार आप थोड़ा पुश करो ना क्रेडिला के जितना फास्ट करने का। बोला सर क्रेडिला से हम सिर्फ 2 दिन लेट है। वो बोला कि क्रेडिला का लोन पता है सर कौन लेता है? जिसका क्रेडिट स्कोर है ना 700 से नीचे। मैंने बोला वो तो आपको इंडिया में ऐसे ही मिलेंगे। तो बोलते सर 700 की जगह कैसा हो गया, बैंक है तो एक बैंक की लिमिटेशन आ जाती है। सो इफ अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर ICICI बैंक लोन तो उसको वो दिलवा दो अनसिक्योर्ड। जी अगर एलिजिबल होता है तो वो दिलवा दो पहले, और नहीं होता तो फिर क्रेडिला तो ही। जी। पर सर व्हाट इज द लाइक, क्रेडिला लोन ले रहे हैं तो वो स्टूडेंट के वीजाज आ रहे हैं, हाउ इज इट गोइंग? आ रहे हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसको आपको डिस्बर्स करवाना पड़ेगा, हाँ, और वो तो उसमें मुझे से, पता है। हाँ उसमें से आप 5 लाख रुपए भी लेके अपनी फीस पे कर सकते हैं। 100% उसमें से फीस पे करने की जरूरत नहीं है। राइट? तो क्रेडिला के आ रहे हैं, बट आप पहले प्रेफर ICICI बैंक को कीजिए। तो हाँ, जो मैं आप, प्रायोरिटी तो उनको ही दे रही हूँ। कुछ हाँ नहीं तो हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन विल तो बी करिए। क्रेडिला एंड अवंसी। आपकी जो वैल्यू एडेड सर्विसेज वाले जो टीम है ना, उनको आप बोलिए कि ICICI बैंक के साथ थोड़ा टाई अप करो। है हमारा सर, एक्चुअली वी हैव। वो तो आपका हो गया, आप तो यार बड़ी कंपनी हो, बट तो भी थोड़ा सा पुश कीजिए। जी जी जी, गॉट इट। ओके टीम, एनी क्वेश्चंस टू सर? एनी क्वेश्चंस? किसी का प्रोफाइल डिस्कस करनी है, एनीथिंग? कोई क्वेश्चन, मतलब कोई आपने GS अपलोड किया हो, कोई आंसर नहीं आया, ऑफर लेटर नहीं आया हो? देखो ऑफर लेटर अपना 2 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। हाँ सर, अगर वो ऑफर तो है। ऑफर लेटर, हाँ 2 दिन के अंदर नहीं आता, मेरे को मैसेज करो। जी जी, दैट ठीक है। विल बी। यू गाइस, आई गेस ऑल ऑफ यू गाइस आर इन द ग्रुप में तो आप सब है ही। जी सर। फिर भी मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैंने अपना नंबर यहाँ पे, नाम और नंबर लिख दिया। ठीक है, यू गाइस कैन कनेक्ट विथ मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आप कुछ भी काम हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेनिंग में हूँ तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मीटिंग में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं अपनी टीम को भिजवा के आपका सारा काम करवा रहा हूँ। डन सर। ठीक है गाइस, एनी क्वेरीज? राइट, सॉरी आपको मैं एक और प्रोडक्ट बताना भूल गया। सॉरी सॉरी, दैट इज दिस अ वेरी न्यू प्रोडक्ट। मैंने आज सुबह ही माधव जी से इसके बारे में बात की थी। आर यू गाइज अवेयर ऑफ एनी पाथवे प्रोग्राम्स फ्रॉम इंडिया? नो। नेविटा से सनिया, देखिए पाथवे प्रोग्राम्स कैसा होता है। So we have come up with a new program that is called a pathway program. Let me share my screen. जिसमें बच्चा फर्स्ट ईयर इंडिया में पढ़ेगा for 6 to 8 months, which would be equivalent to 1 year in Australia और UK. देखिए कैसा होता है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बच्चा सम आप मुझे एक बात बताओ, अगर बच्चे को ऑस्ट्रेलिया UK जाना है, ठीक है, तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए? IELTS चाहिए, ठीक है, IELTS PT कुछ भी हो, इंग्लिश का टेस्ट चाहिए उसको। 12th का 12th का मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, 12th। फिर उसके पास फंड्स चाहिए, अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो फंड्स चाहिए। ठीक है, लोन वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा, टाइम लगेगा, ऑफर लेटर लगेगा, GS करेगा, उसको टाइम लगने ही वाला है। सो हमने ग्लोबल पाथवे बनाया कि बच्चे ने अगर 12th पास किया है, वी आर प्रोवाइडिंग देम एन एजुकेशन और 6 to 8 months के अंदर बच्चा 1 साल कंप्लीट कर सकता है। एंड सेकेंड ईयर ही और शी कैन गो टू UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, वी हैव ऑलमोस्ट 42 यूनिवर्सिटीज इन UK, 6 यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया, वी हैव ऑलमोस्ट 7 यूनिवर्सिटीज इन कनाडा, जहाँ पे बता जा सकता है। एंड USA में भी 6 है। राइट, सो दिस इज अ ग्लोबल पाथवे प्रोग्राम। बच्चा will save time, will save money, will get to know what education it is, and best program रहेगा। So let me show you the program. इसका नाम है ASTS,
नाम भले ही ऑस्ट्रेलियन स्कूल है, बट एक ग्लोबल स्टडीज वाला हमारे पास ये प्रोग्राम है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस हैं। देखो, इंडिया में ये जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी 1 साल की फीस है 4 लाख रुपए। अगर बच्चा यूके जाता है तो उसकी एवरेज फीस, ऑन एन एवरेज ईयर फीस आप यूके की देखिए या ऑस्ट्रेलिया की देखिए, तो ऑन एन एवरेज 14 से 15 लाख के बीच में होती है। तो बच्चा इज सेविंग 10 लाख रुपीज इन ट्यूशन फीस। ठीक है, रिड्यूस लिविंग कॉस्ट। हमारे पास आईटी और बिजनेस का कोर्स है, 3 साल का कोर्स रहता है। ठीक है, बच्चा 1 साल तो इंडिया में पढ़ रहा है, तो जो फीस बची वो बची। लिविंग कॉस्ट तो सालाना आप समझिए ऑन एन एवरेज 12 to 15 लाख रहता है, वो भी बच गया। राइट, सो 10 लाख रुपीज की सेविंग हो गई इन ट्यूशन फीस। 10 लाख रुपए और उसके रहने खाने पीने के बच गए, तो 20 लाख तो रुपया बच्चा ऐसे ही बचा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम टू अरेंज फाइनेंसेस एंड प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल ट्रांजिशन। मतलब बच्चा क्या होता है, काफ़ी बार 6.5 या 6 लाने में थोड़ा टाइम लगा देता है, फाइनेंस रेडी नहीं है, पापा के पास पैसे है पर बैंक में डालना भूल गए थे। ठीक है, तो उन सबको हम ले सकते हैं। तो कैसा करेगा बच्चा, फॉर एग्जाम्पल अभी उसका रिजल्ट आएगा मई में, सो मई 15 के बाद हमारी फर्स्ट बैच स्टार्ट होती है। तो आप समझ लो 1 जून, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीना में बच्चा अपने फर्स्ट ईयर की डिग्री कंप्लीट कर सकता है। अगर उसका जीएस रेडी है तो मैं उसको फरवरी में डायरेक्ट भेज सकता हूँ, या तो फिर जुलाई इंटेक में भेज सकता हूँ। बच्चा वैसे भी इतना ले ही रहा है टाइम, तो जब तक वो फाइनेंस आईएलटीएस अपनी प्रिपरेशन करता जाएगा, उसी टाइम वो अपनी पढ़ाई करता जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई है, बहुत ईजी पढ़ाई है। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम टू प्रिपेयर फॉर आईएलटीएस एज वेल। फास्ट ट्रैक करियर अपॉर्चुनिटीज बाय सेविंग 1 फुल ईयर। 3 साल की डिग्री 2 साल में ही कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, और क्वालिटी एश्योरेंस डेफिनेटली है, because this degree is certified by SQA, Scottish Qualification Authority. वर्कफ्लो, पहले एप्लीकेशन होगा। अगर यूके के लिए बच्चा जा रहा है तो 55% चाहिए, अगर बच्चा ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना चाहता है तो 65% चाहिए, तो उसमें उसको और कनाडा के लिए 65%। राइट, बट आई वुड सजेस्ट वेरी ऑन अ फ्रैंक लेवल, कनाडा थोड़ा ज़्यादा प्रमोट मत करना, बिकॉज कनाडा में रिजेक्शंस बहुत आ रहे हैं, हमारे नहीं ओवरऑल रिजेक्शंस बहुत आ रहे हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस, आप कोई बच्चा यूके के लिए भी जाना चाहता है, यूके के लिए भी काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, तो आप यूके भी भेज सकते हैं, इट इज़ मच मोर ईजियर। एंड आप ऑस्ट्रेलिया भी भेज सकते हैं। ठीक है, उसको आईएलटीएस अगर उसके पास रेडी है तो अभी एंट्री मिल जाएगी। अगर आईएलटीएस रेडी नहीं है तो हमारी एक इंग्लिश टेस्ट होती है 15 मिनट की, बहुत सिंपल होती है, वो उसको करना रहता है, ताकि अगर इंग्लिश में पढ़ाओगे तो बच्चा इंग्लिश में तो पढ़ पाएगा। ठीक है, फिर उसको कंडीशन ऑफ लेटर मिल जाएगा हमारा और यूनिवर्सिटी का। He or she will be paying 25,000 rupees as a initial admission deposit and 1,75,000 rupees before the starts class. 2 लाख रुपए after completion of 2 months. बच्चा completes the course within 6 to 11 months. 6 months में easily course complete हो जाता है। कोई बच्चा थोड़ा कैसा होता है, कभी कभी वो नहीं समझ पाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसको 11th मंथ तक लग जाते हैं। बट अभी हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दे आर ऑन एन एवरेज कंप्लीटिंग द कोर्स विद इन 6 to 7 मंथ्स। फाइनल एग्जाम ECA हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहीं पे होगा। ठीक है, बच्चा डायरेक्टली यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप इनटू द सेकेंड ईयर। ठीक है, सर एक और डाउट है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स ही ऑप्ट कर सकता है 10th के बाद डिप्लोमा किया हो मैंने अगर? डिप्लोमा स्टूडेंट्स यार थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, बिकॉज कैसा होता है कि ये जो हम कोर्स करवा रहे हैं ना, वो भी एक जात का डिप्लोमा ही है, तो वो भी एक प्रकार का डिप्लोमा होने की वजह से डिप्लोमा थोड़ा डाइसी हो जाएगा। तो आप उसको डायरेक्ट एंट्री के लिए आप अगर हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ले लेंगे हम। राइट, तो ये कोर्स बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट के पैसे भी बच रहे हैं, टाइम भी बच रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास 2026 वाला बच्चा पास आउट वाला आएगा अभी। ठीक है, अब 2025-26 पास आउट है, वो IELTS करेगा
अपने पैसे अरेंज करेगा। पापा ने पिछले साल का ITR अभी फाइल किया है, वो ITR अब नया अब फाइल करने वाले हैं, तो वो सब करता जाएगा। बैंक बैलेंस नहीं है, कैश पे पड़े हैं पैसे मस्त एकदम, तो वो सब बिल्ड करने में टाइम जाएगा। अब 6 महीने 9 महीने बच्चा बिल्डअप करेगा तो क्या ही करेगा, कुछ नहीं करेगा। उससे अच्छा इसमें एडमिशन दिलवा दो और फिर इसको जो यूनिवर्सिटी में जाना है भेज दो। वैसे भी बच्चा February 2027 से पहले जाना नहीं वाला, ठीक है। तो फेब इनटेक तक अगर ये 1 ईयर कंप्लीट कर देगा तो पैसे भी बच जाएंगे और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन भी मिल जाएगा So the exam will be pen and paper or ना, the कंप्यूटर बेस्ड। computer based? ओके पढ़ाई सर, पूरी और कंप्यूटर बेस्ड। सर अगर मेरा कोई ऐसा बच्चा है, जस्ट एक एग्जांपल से मैं समझने की ऑफ ट्राई कर कोर्स रहा ऑफ हूँ। कोर्स। हाँ, सो मेरा ऐसा कोई बच्चा है जिसका अभी तक श्योर नहीं है, मतलब मुझे यूके भी जा सकता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता हूँ, मैं हाँ पहला साल यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये करेक्ट, जो ऑफर लेटर 2 कंडीशन साथ में आ रहे हैं, दोनों ऑफर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाला और ये भी, तो इस यस केस यस। में मैं दोनों कंट्री का ऑफर लेटर मंगवा सकता हूँ या मैं यूके या हाँ हाँ, दोनों मतलब कंट्री का ऑफ लेटर मंगा, अगर आप एलिजिबल हो ना हाँ तो दोनों कंट्री, जैसे फॉर एग्जाम्पल 55% चाहिए यूके के लिए और हाँ 65% चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, मेरे सर 66% है, ठीक है। अब फॉर हाँ, एग्जांपल मैं दोनों के कनाडा, लिए कर हाँ, सकते हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया और ये ASGS 3 के हाँ ऑफर लेटर आएंगे यानी मेरे हाँ को, जी, हाँ जी, राइट। तीनों का ऑफर लेटर आ गया। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि पापा का बिजनेस नहीं चल रहा यार, ITR नहीं बन रहा, तो यूके भेज दो। और आपके पास यूके के लिए बैचलर्स के बच्चे तो आते होंगे, राइट? तो उसको आप ऐसा बोलोगे बच्चा डायरेक्ट क्यों जाना है, इसी से कर ले, पहले एडमिशन यहीं पे ले ले, पढ़ाई मैं यहीं पे करवा देता हूँ और फिर डायरेक्ट तेरे को 6 महीने के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री ठीक है, तो उसको स्टार्टिंग में 25,000 प्लस 1,75,000 पे करना है। पे ये करना जो ASGS वाला ऑफर लेटर आएगा, उस ऑफर लेटर पे कोर्स का नाम क्या लिखा होगा सर, कि है। कौन सा कोर्स? बैचलर्स, हाँ, बैचलर्स ऑफ IT, सॉरी, सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस एंड सर्टिफिकेट ऑफ IT, वो मैं आपको सर्टिफिकेट का सैंपल भी दे दूंगा। ठीक है, और सर मतलब फिर सेकंड ईयर से जब वो जाएगा तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो फर्स्ट ईयर से है GS का राउंड, ये वो वीजा तक का प्रोसेस सेम ही है सब, राइट? सेम ही रहेगा, सेम ही ओके, रहेगा। ठीक है, ठीक है। मैंने ना वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिख दिया है, तो आप वेबसाइट भी पे जाकर देख सकते हैं, राइट? तो और भी आपको बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी न्यू प्रोग्राम। सो देखो 3 चीज़ें हो गई। एक तो हो गया अपना रेगुलर ECA का कोर्स जो हम करवाते हैं, इजी फीस, इजी एडमिशन, वो हमारा हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई फर्स्ट ईयर वाला बच्चा जिसने इंडिया में कंप्लीट किया है BCom, BBA या फिर BCA कंप्लीट किया है फर्स्ट ईयर, उसको अपने RPL, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के अंदर ले लेंगे, ठीक है। वो आप मेरे को फटाफट उसका भेज दो अगर कोई बच्चा है तो। वी कैन गिव देम रिलैक्सेशन ऑफ 1 ईयर, $35,000 की फीस बचा रहा हूँ मैं उसकी, और 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट बचा रहा हूँ। और तीसरा प्रोडक्ट अपना हो गया ASGS। बच्चे को आप बोले कि बेटा तू यहीं पे एडमिशन ले ले, 2026 वालों को टारगेट करो, 25 वालों को टारगेट करो, दोनों को टारगेट कर सकते हो, 25 और 26, 24 वाला नहीं, 25 और 26 को टारगेट करो कि बेटा तू यहाँ पे एडमिशन ले ले। February 27 में हो सका तो मैं डायरेक्ट तेरे को सेकेंड ईयर में एंट्री दिलवाऊंगा, ठीक है। इट कैन बी फॉर UK, इट कैन बी फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सर जब वो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा तब उसका यहाँ का 12th और 10th का स्कोर वापस गिना जाएगा, वो डायरेक्टली एलिजिबल अगर उसने ये वाले डायरेक्टली ASGS में? एलिजिबल है, हाँ हाँ ना, ओके, डायरेक्टली एलिजिबल है। हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए 65 इसी के लिए रखा है ताकि और कोई यूनिवर्सिटीज पंगा ना करे। Any queries guys? No queries? ठीक Sir, है तो I फिर think everyone is like understood what you said. So let's होप see. सो। So let's see. नहीं, नो वरीज, आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू गाइस हैव माय नंबर Yes, एंड sir. आई एम आल्सो इन द ग्रुप एज वेल। तो अगर आपको कभी भी कुछ भी क्वेरी हो डू लेट मी नो। एंड कभी भी ऐसा मत मैसेज सर कैन आई कॉल यू, कॉल ही कर देने का, ठीक है। आप सबको फ्री हैंड है, यू कैन कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिजनेस आवर्स में कभी भी कॉल करो। अगर कुछ ऐसी अर्जेंसी आ गई है तो आपने मैसेज करके मुझे कॉल कर दो, नो वरीज अबाउट इट, ठीक है। Okay, sir. सर थैंक यू सो ओके, मच, Sir, थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू, सो बाय। मच। bye.